तो मेरे प्यारे लिसनर, ऑडियो बुक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर बैकग्राउंड में म्यूज़िक या फिर कुछ आवाज़ आती है तो इसे इग्नोर कर देना, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक बज रहा है बहुत ज़्यादा। चलो ऑडियो बुक स्टार्ट करें। अगस्त्य गुस्से के साथ बामाक्सी को घूर रहा है और बामाक्सी सर नीचे करके बैठी हुई है, जो देख के अगस्त्य गुस्से के साथ उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो दवाई खा लो मेरे सामने, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुन के बामाक्सी चुपचाप दवाई खा लेती है, पर खाना नहीं खाती, जो देख के अगस्त्य गुस्से के साथ उसके पास बैठता है और ज़बरदस्ती उसे खाना खिलाते हुए कहता है, बहुत ज़्यादा उछलने लगी हो, उड़ने लगी हो, क्या पता कब तुम्हारा ये पंख कट के गिर जाए। बामाक्सी रुआसी आवाज़ में कहती है, मैंने कहा उड़ान भरी, ना तो मेरे पंख हैं, मैं इंसान हूँ, कैसे आप मेरे पंख काटेंगे? पंख तो होते नहीं मेरे, मैं कैसे उड़ जाऊँगी? ये सुन के अगस्त्य मुस्कुराता है और कहता है, मैं उस टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ, बेवकूफ़ लड़की, चलो खाना खाओ चुपचाप और सो जाओ, वरना मेरे बच्चों को तकलीफ़ हो जाएगी। ये सुन के बामाक्सी मुँह फेर लेती है। अगस्त्य उसे खाना खिला के बाहर निकल जाता है, जो देख के बामाक्सी उठ के उसके पीछे पीछे जाती है। कुछ देर बाद गार्डन में अगस्त्य बॉडीगार्ड से कहता है, चलो जाओ रेडी करो जेट, मुझे अभी ऑस्ट्रेलिया जाना है, मेरा काम ख़त्म हो चुका है यहाँ का। तभी बामाक्सी वहाँ पे आती है और पीछे से अगस्त्य को गले लगा के रोते रोते कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपका ये बेरुखी। मैंने किया क्या है? मेरी गलती क्या है? अगस्त्य हाथों की मुट्ठी कस लेता है और बामाक्सी को धीरे से दूर हटाता है और कहता है, कुछ नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ भी नहीं हूँ और कोई गलत नहीं किया है तुमने कुछ भी। जाओ जाके आराम करो, मुझे बहुत काम है, मुझे जाना है। तुम खुद का ख्याल रख सकते हो, बच्ची नहीं हो जो कि मैं ख्याल रखूँ तुम्हारा। ये सुन के बामाक्सी चीखते हुए कहती, बस बहुत हुआ, और नहीं सह सकती। आपको आपकी औलाद चाहिए ना, ठीक है, मैं दे दूँगी आपको आपकी औलाद, पर मैं दुनिया छोड़ के चली जाऊँगी, मैं मरना चाहती हूँ। पर आप चिंता ना करें, आपको जो चाहिए मुझसे, आपकी औलाद, मैं आपको दे दूँगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे। उसकी ये बात सुन के अगस्त्य गुस्से के साथ उसे कंधे से पकड़ लेता है और उसे हिलाते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है तुम कह क्या रही हो? मतलब कुछ भी कहोगे उल्टा सीधा? अगली बार अगर ये लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से निकाला तो ये जो तुम्हारा ज़ुबान है ये मैं काट के फेंक दूंगा। ये सुन के बामाक्सी रोते रोते कहती है, हाँ जो करे, जो मर्ज़ी वो करे, पर आप ऐसे क्यों सलूक कर रहे हैं मेरे साथ, जैसे कि मैंने आपका कितना ही कुछ बिगाड़ा है। मेरी गलती क्या है, एक बार बता दीजिए मुझे, मैं चुप हो जाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, बस मेरी गलती बताइए। अगस्त्य एक गहरा सांस लेता है और कहता है, ओके, तुम जानना चाहते हो, ठीक है, कमरे में चलो। कुछ देर बाद कमरे में बामाक्सी सोफे पे बैठी हुई थी, अपने पेट पे हाथ रख के, और अगस्त्य उसे घूर रहा था, जो देख के बामाक्सी बोलती है, अब बताइए क्या गलती है मेरी? अगस्त्य उसके सामने घुटनों के बल बैठता है और उसके हाथ को चूम के कहता है, कुछ गलती नहीं है तुम्हारी, मेरी ही गलती है, मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, बहुत ज़्यादा। इस वजह से मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ। वैसे भी अगर मेरा औलाद तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, मैं संभाल लूँगा मेरे औलादों को, तुम अपनी लाइफ खुल के जियो, ऐसे कैद भरी ज़िंदगी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम मेरे लिए एक फ़रिश्ता हो, जिसने मुझे मेरे काली अंधेरी दुनिया से बाहर निकालने में बहुत मदद की है, और मैं तुम्हें ऐसे कैद से भरा ज़िंदगी इनाम नहीं देना चाहता। यह सुन के बामाक्सी उसे गले लगा लेती और कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी आपको अफसोस है, आपको पछतावा है आपके किए पे, तो मैं आपको माफ़ करती हूँ, पर ऐसे मुझसे नाराज़ ना रहे,
हम एक साथ रह सकते हैं और मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती। वो तो बस उस दिन मैं ऐसे ही ऐसा कर रही थी क्योंकि मेरा मन नहीं था, आपका था। ऐसे आप फोर्स नहीं करेंगे मुझे। अगर आप मुझे ऐसे ज़बरदस्ती ना ऐसे करें, मतलब आप समझ जाए मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये सुन के अगस्त्य तिरछा मुस्कुरा के बोलता है, मुझे समझ नहीं आया, ज़रा क्लियरली बताओगे तभी तो मुझे समझ आएगी। तुम बात किसकी कर रहे हो? ये सुन के बामाक्सी थोड़ी सी शर्माते हुए कहती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, उसकी जो आप करना चाहते हो। मतलब आप बेशरम हो, बहुत 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 ज़्यादा बेशरम। ये सुन के अगस्त्य मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा मैं कितना 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 बेशरम हूँ, ज़रा बताओ। बामाक्सी गुस्से में कहती है, बहुत बेशरम हो, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। अगस्त्य, ठीक है मैं चला जाता हूँ। बामाक्सी, अरे 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 मत जाइए मत जाइए, मुझे आपकी नीड होती है। मतलब प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। आखिरी बात वो अगस्त्य के कान के पास मुंह ला के बोलती है, जो सुन के अगस्त्य कहता है, कुछ सुनाई नहीं दिया, ज़रा चिल्ला के बताना। बामाक्सी गुस्से के साथ कहती है, अरे प्रेगनेंसी में नीड होती है हस्बैंड की। हुआ? अरे कान में चिल्ला क्यों रही हो? ऐसा लग रहा है कि कान का पर्दा फट जाएगा। अरे तो आपने ही तो कहा था, तो मैं कैसे ही कहूँ? मतलब आप बहुत ही बुरे हो, मैं जा रही हूँ, आपसे बात नहीं करना। ये बोल के बामाक्सी उठ के जाने लगती है, पर अगस्त्य उसे गले लगा के बिस्तर पे गिर जाता है और उसके ऊपर आके कहता है, चलो तुम्हारी नीड पूरा करते हैं, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, किस बात की नीड है। ये बोल के अगस्त्य धीरे धीरे उसके नाजुक मुलायम कमर पे हाथ फेरने लगता है और बामाक्सी आँखों को बंद कर लेती है, क्योंकि उसका भी मन था, उसे भी अपने हस्बैंड का नीड है। कितने ही दिनों बाद वो अपने प्यार से मिल रहा है, वो दोनों एक होने वाले हैं आज। अगस्त्य बामाक्सी को गले से लगा लेता है। कुछ देर बाद उन दोनों के कपड़े फर्श पे गिरे हुए थे और अगस्त्य बामाक्सी को प्यार कर रहा था। पूरे कमरे में बामाक्सी की सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। अगस्त्य बामाक्सी को प्यार करते हुए बोला, आज बहुत दिनों बाद तुम्हारे साथ इंटीमेट हो रहा हूँ। तुम्हें पता है मैंने कितना ज़्यादा मिस किया तुम्हें। बेबी आई वेरी वेरी मिस यू एंड यू मिस मी। ये सुन के बामाक्सी कहती है, हाँ हमने भी आपको बहुत बहुत ज़्यादा याद किया, पर आप तो थे नहीं, ना तो हमारी कॉल उठा रहे थे। मैं क्या ही बताऊँ आपको, मुझे और कुछ नहीं बताना, बस आप ऐसे ही मेरे साथ रहो, वरना मैं नहीं जी पाऊँगी। वैसे भी मुझे समझ आ गया, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है आपके अलावा। आप मुझे जैसे रखेंगे मैं रह लूँगी, पर ऐसे छोड़ के मत जाना। और मैं आपको आपका हक देती हूँ और आपसे अपना हक मांगती हूँ। ये सुन के अगस्त्य कहता है, मैं भी तुम्हें तुम्हारा हक देता हूँ और आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। अब से हम हैप्पी हैप्पी रहेंगे, हैप्पी लाइफ स्पेंड करेंगे। ये सुन के बामाक्सी मुस्कुराती है और कहती है, तो फिर मुझे कब मिलवा रहे हो आप अपनी फैमिली से? हाँ मुझे पता चल गया है आपकी सेक्रेटरी से आपकी फैमिली के बारे में, तो आप मुझे मिलवाने ले चलो आपकी फैमिली से। वैसे भी आप एक नंबर के झूठे हो, पता नहीं आपके पापा ने आपको क्या खा के पैदा किया है, इतने ज़्यादा झूठ बोलते हो आप। एक से बढ़ के एक, मतलब एक्टर भी हार मान जाए आपके सामने। कुछ नहीं है कोई एक्टर आपके सामने। आप सच में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। ये बोल के बामाक्सी अगस्त्य के ही सीने में अपना सर छिपा लेती है और अगस्त्य मुस्कुराते हुए उसे देखता है और फिर से खो जाते हैं दोनों एक दूसरे के प्यार में। तो क्या होने वाला है इसके बाद? क्या मोड़ लेने वाला है अगस्त्य और बामाक्सी की ज़िंदगी? क्या वो दोनों सच में एक हो पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए माफियाज पेनफुल लव। सो हेलो मेरे लिसनर, मैंने एक न्यू नॉवल स्टार्ट किया है, तो उसका नाम है मॉन्स्टर पेनफुल लव। और वो नॉवल बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है और उस नॉवल में मैंने रोमांटिक सीन को भी
एक्सप्लेन किया है जैसा कि आप चाहते हो। असल में ऑडियो में तो ये पॉसिबल नहीं है, पर लिखने में क्या जाता है, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया है। आप सब प्लीज़ जाके उसे रीड करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो जाके रीड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।